दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हैं दीपक। दीपक नमस्ते, स्वागत है। क्या करते हैं आप दीपक जी? गुड इवनिंग मैम, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैम। अच्छा, बहुत स्वागत है। आप निवेश कब से कर रहे हैं? कितना पुराना है आपका ये पोर्टफोलियो? ये एक्चुअली 2.5 साल हो गया मैम, करीब करीब। या ठीक है, तो मैं देख रही हूँ आपके पास है आदित्य बिरला का PSU इक्विटी फंड 5,000 की सिप, SBI के कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन में आपने 10,000 की सिप आप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड में डायरेक्ट ग्रोथ में 10,000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड में 15,000 की सिप, पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में 10,000 की सिप, यानी टोटल बहुत अच्छा अमाउंट दीपक। 50,000 रुपये आप बचा रहे हैं हर महीने और सिप कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो क्या लक्ष्य है आपके दीपक, क्या हासिल करना है, कितने समय तक निवेश करेंगे? मैम मेरा टारगेट है नेक्स्ट 15 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना, और मे बी 5 करोड़ हो जाए तो अच्छा है। इसके लिए मुझे पूछना है कि इस फंड में कुछ चेंज करने की जरूरत है, या कुछ एड ऑन करूंगा, या कुछ हटाना है, या मेरा पोर्टफोलियो सही है? या ठीक है। और करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 9.5 लाख आप पहुंच चुके हैं और 5 करोड़ पे नजर है 15 साल के बाद। ओके, 50,000 बहुत बड़ी बचत होती है दीपक, सो हैट्स ऑफ टू यू। यू नो, हम लोग बहुत लोग हैं जो हम सोचते हैं लेकिन आप 50,000 बचा के निवेश कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। अब मोहित जी के पास लेके चलते हैं आपका पोर्टफोलियो। मोहित, आप देख रहे हैं दीपक का पोर्टफोलियो, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है 50,000 अच्छी खासी रकम है। 15 साल में 5 करोड़ अचीवेबल, नॉट अचीवेबल? देखिए, एक तो बधाई हो बहुत बहुत आपको दीपक जी। 50,000 रुपए मंथली सेविंग्स के साथ में अगर हम चलें तो 15 साल में आप करीब 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे, 12% की अगर रेट को मैं अज्यूम करता हूं। उसके बाद आपने ऑलरेडी कुछ 9.5-10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, वो भी बढ़कर कुछ 50 लाख हो जाएंगे, तो टोटल मिला के करीब 3 करोड़ की रकम तो आप आसानी से जुटा लेंगे। मैं ये भी मानता हूं कि आप 50,000 पे रुकेंगे नहीं। जहां आपने 50,000 रुपए की SIP शुरू की और अभी आपने बताया कि 2-2.5 साल ही हुए हैं आपको निवेश करते हुए, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आई एम श्योर आप 50 को 75, 1 लाख तक लेके जाएंगे, और तब आपका जो सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा, और आप जो लक्ष्य देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसे आप बड़ी आसानी से हासिल भी कर लेंगे। पोर्टफोलियो आपने काफी अच्छा बनाया है। जो एक कमी मेरे को सारे पोर्टफोलियोज में दिखती है आजकल, और वो शायद मार्केट साइकिल का असर है कि मुझे लार्ज कैप नहीं दिखाई देता है, और मैं अक्सर लेंस लेकर, माइक्रो स्कोप लेकर लार्ज कैप ढूंढता रहता हूँ सारे पोर्टफोलियोज में, कहीं तो मुझे दिख जाए। बट शायद एक दुर्लभ सी प्रजाति होके रह गया लार्ज कैप एलोकेशन। बट हम अभी भी थोड़े से ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले हैं दीपक जी। मुझे लगता है कि लार्ज कैप एलोकेशन जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में, वो आगे चलकर काम आएगा। कहीं ना कहीं किसी मार्केट साइकिल में आपको जरूर समझ में आएगा कि लार्ज कैप क्यों जरूरी था अपने पोर्टफोलियो में। आदित्य बिरला PSU और SBI कॉन्ट्रा थोड़े से थीमेटिक स्टाइल के फंड्स हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले पोर्टफोलियोज हो सकते हैं। PSU तो काफी ज्यादा थीमेटिक हो गया, कॉन्ट्रा भी एक अलग स्टाइल का फंड होता है, तो उसके रिटर्न्स भी थोड़े लंबी अवधि में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप सोच समझ कर रिस्क लीजिएगा। अगर रिस्क ले रहे हैं तो ये इसको अपना टैक्टिकल एलोकेशन मानिए, इसको कोर पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं आप। तो वहां पर आपको समय समय पर इन दोनों स्कीम्स का आकलन करना होगा कि या ये आपके पोर्टफोलियो में ठीक है या नहीं, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी SIP बंद कर कर किसी दूसरे स्कीम्स में अपनी SIP को डाइवर्ट करना हो। स्पेशली द PSU, इट्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी, और मेरे लिहाज से काफी ज्यादा साइकिल चल गई है, और यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी आवश्यकता दिखानी पड़ेगी PSU फंड में। थोड़ा सोच समझकर उसमें अपनी SIP को कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक पोर्टफोलियो एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। सो बाकी सारे एलोकेशन आपके काफी अच्छे हैं, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन लार्ज कैप नहीं है मोहित, आप शुरुआत से ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, सो मैं चाहूंगी एक बार आप ये भी बता दीजिए क्यों लार्ज कैप होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में। देखिए, ओके प्रियंका, अब इसको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है किसी भी आम निवेशकों को। जब आपको लगता है कि लास्ट 1 साल का रिटर्न देखूं, लास्ट 2 साल का रिटर्न देखूं, और लास्ट 3 साल का रिटर्न देखूं, तो हर जगह हर साल आपको दिखेंगे कि स्मॉल कैप ने टॉप किया। लास्ट 1 साल में भी अगर 2024 के रिटर्न देखूं तो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी ने कुछ 26% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 23%, और निफ्टी ने सिर्फ 9% का रिटर्न दिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने हालांकि
काफी अच्छा रिटर्न दिया है 25-26% का, जो अक्सर निवेशक भूल जाते हैं। अगर मैं निफ्टी 100 का रिटर्न देखूं तो वो भी 16% पे है, वो इतना बुरा नहीं है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 100 दोनों ने ही डिसेंट रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू लार्ज या मिड कैप स्टाइल के फंड, राइट। अभी मिड और स्मॉल कैप में क्या होता है प्रियंका, जब मार्केट गिरता है, अभी हालांकि जो इस सदी के निवेशक हैं, जो कि मैं बोलता हूं इस सदी में जिन्होंने निवेश करना शुरू किया है, या जिन्होंने प्रिडोमिनेंटली इसी इसी शताब्दी की साइकिल्स देखी हैं, उन्होंने मार्केट में सिर्फ 4 ही नेगेटिव साल देखे हैं पिछले 25 सालों में, राइट। तो यहां पर उनका जो एक माइंडसेट बन गया है कि मिड स्मॉल कैप्स इज द बेस्ट थिंग एंड मार्केट्स हमेशा हमेशा हर साल पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, वो एक थोड़ी सी धारणा सी बन गई है। और इसे आई थिंक कभी ना कभी मार्केट टेस्ट जरूर करेगा, और बहुत तेजी से टेस्ट करेगा, राइट। आपने 9 साल रेगुलरली इन कंटिन्यूटी पॉजिटिव रिटर्न्स देखे हैं मार्केट में। दिस लास्ट 2024 was the 9th consecutive year of positive returns in the market, which is a record in 45 years of market history. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 9 लगातार साल मार्केट ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। क्या 10वां साल भी मार्केट आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा? मुझे नहीं पता, बट वो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस कैच करेगा, कहीं ना कहीं मार्केट की रियलिटी, अर्निंग्स ग्रोथ, वैल्यूएशंस, वो सब कैच करेगा। और जब वो प्ले में आता है प्रियंका, तब हमने अक्सर देखा है कि मिड और स्मॉल कैप के जो निवेशक होते हैं, उनको छुपने की भी जगह नहीं मिलती है। इतनी ज्यादा पिटाई होती है स्मॉल कैप की कंपनीज जो होती है, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी नहीं होती, उनमें वॉल्यूम्स नहीं होती, थोड़ी सी सेलिंग से ही उनमें डाउन सर्किट्स लग जाते हैं अक्सर उन स्टॉक्स में, और वहां पर फिर निवेशकों को निकलने की रास्ता भी बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत ज्यादा वैल्यू डूबती है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी पोर्टफोलियो को एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए यू नीड अ गुड लार्ज कैप प्लेयर इन द पोर्टफोलियो। आप कभी भी T20 प्लेयर से टेस्ट टीम नहीं बना सकते हैं। जो T20 खेलते हैं, उस तरह के, उस स्टाइल के, उस फ्लेवर के आक्रामक प्लेयर आप एक या दो ले सकते हैं, बट आपको स्टेबल, रेगुलर, स्टेडी बल्लेबाज चाहिए ही चाहिए, जो कि अच्छे स्विंगिंग विकेट्स पे आराम से खेल सके, राइट। तो इफ यू आर मेकिंग अ टेस्ट टीम, यू हैव टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर्स इन द पोर्टफोलियो। यू कांट जस्ट हैव अग्रेसिव स्टाइल प्लेयर्स। आप सिर्फ ऋषभ पंत को लेकर एक टेस्ट टीम नहीं बना सकते। आपको थोड़े से डिफेंसिव स्टाइल के, थोड़े अच्छे सॉलिड बल्लेबाज भी चाहिए एक अच्छी टेस्ट टीम बनाने के लिए। तो इसलिए लार्ज कैप आवश्यक है। और ये मैं नहीं सिखा पाऊंगा बोलकर, चाहे कितना भी बोल लूं। मुझे पता है अगले शो में जब मैं आऊंगा प्रियंका, तब भी सारे पोर्टफोलियो स्मॉल कैप हैवी ही मिलेंगे मुझे। तो वो घिसा पिटा टेप सा मैं फिर से वापस चलूंगा। बट आई थिंक मार्केट साइकिल्स आर द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग एवरीवन, एंड एक्चुअली बिल्कुल वो ही आप सिखा सही कह रहे हैं। सो मार्केट इज़ द बिगेस्ट टीचर हियर। लेकिन हम और आप जो है, हमें अपनी कोशिशें जो है वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। एक और पोर्टफोलियो मैं फैज़ान जी का लेना चाहूँगी। फैज़ान बार बार भेज रहे हैं अपना पोर्टफोलियो, और फैज़ान जी के पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं, और ये कतर में रहते हैं, ठीक है, वहाँ से हमारा शो देखते हैं, 20 साल के लिए निवेश करने वाले हैं। तो बस पूछ रहे हैं कि ठीक है सब कुछ या नहीं। टाटा एथिकल फंड 5000 की सिप, SBI का इंडेक्स फंड 2500 की सिप, टाटा का स्मॉल कैप फंड 1500 की सिप, और निप्पॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड भी है इनके पास, ठीक है। 10,000 की सिप इन ऑल कर रहे हैं सारी स्कीम्स को मिला करके। टाटा एथिकल फंड, SBI का एक इंडेक्स फंड, टाटा का एक स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, 4 स्कीम, 10,000 का निवेश। स्कीम्स ठीक लग रही हैं आपको? कुछ आप चेंज करना चाहेंगे इनके लिए? Outstanding portfolio, Priyanka. I Okay. think this is one of the finest portfolios we have seen today on the show. I really like the momentum style fund and the index fund which इन्होंने जो उसका सिलेक्शन किया है। फैजान जी, बहुत बहुत बधाई आपको। It's a great portfolio you have made. And Tata Ethical Fund, I can understand. I think it's a Sharia compliant fund. तो इंडिया में शायद 2 ही शरिया कंप्लायंट फंड्स हैं। तो अगर आप रिलीजियस रीजन से निवेश करना चाहते हैं, ऐसा एलोकेशन चाहते हैं, देन टाटा एथिकल इज अ ग्रेट चॉइस। तो अगेन अगर आपने उस लिहाज से इसमें निवेश किया है तो बहुत अच्छा एलोकेशन है वो भी। बट अदरवाइज द चॉइस ऑफ 2 पैसिव्स जो आपने ली है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। 500 पर मोमेंटम स्ट्रेटेजी एंड SBI का प्योर प्ले इंडेक्स फंड निफ्टी का, ग्रेट चॉइसेस। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, आप इस पे कायम रहिए। क्या बात है फैजान जी, बिल्कुल बढ़ते जाइए। सो ये दूसरा पोर्टफोलियो था आज के शो में। पहले हमने
आशीर्वाद दास जी का पोर्टफोलियो देखा था, जिसमें मोहित को बहुत अच्छा लगा उनका पोर्टफोलियो, परफेक्ट पोर्टफोलियो 10 ऑन 10, और इसी तरह यहाँ फैजान जी का भी 10 ऑन 10 पोर्टफोलियो।